नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी अभी यानी कि 29 मई की अभी अभी नाइट में डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर नंबर थोड़े कमज़ोर आते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने यहाँ पर अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 35 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, इस रिजल्ट पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में टोटल रिवेन्यू कितनी जनरेट हुई है मेन बिजनेस से। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 29,316 करोड़ की, प्रीवियस क्वार्टर में 27,058 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 27,665 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की यहाँ पर रिवेन्यू यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। कंपनी की रिवेन्यू को अगर हम परसेंटेज वाइज चेक करेंगे तो यहाँ पर 8% की जंप देखने को मिल रही है रिवेन्यू में। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 28,313 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 25,661 करोड़ और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 26,558 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के खर्चों को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के यहाँ पर खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में या प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर 1252 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1556 करोड़ और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1321 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को यहाँ पर 1,115 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,444 करोड़ और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 984 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस यहाँ पर 1 रुपये 49 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 2 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1 रुपये 25 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिला हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर जो है कमजोर आते हुए नजर आए हैं। कंपनी का एक तरफ जो रिवेन्यू में 8% की जंप देखने को मिली है, तो उसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के जो है नेट प्रॉफिट में भी एक मामूली सी जंप देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 30 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।